कुरान पाक की एक मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, के ए महबूब आप फरमा दो कि मैं इस पर जो भी मैंने तबलीग की है, इस तबलीग पर मैं आप हजरात से कोई उजरत तलब नहीं करता। अगर तलब करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों की मोहब्बत को तलब करता हूं। सहाबाए किराम ने जब इस आयत करीमा को सुना, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मन कराबतुका हाउलाइल लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा ये तो बताओ कि वो कौन लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत को हम पर वाजिब करार दिया गया है। क़ाल, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अलीयू व फातिमा व वलदाहुमा, वो मौलाए कायनात हज़रत अली हैं, मेरी बीवी मौलाए कायनात की बेटी सैयदत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, और उन्हीं के साहबजादे मेरे नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन व हुसैन हैं। अब शायद मेरे इतने ही बताने से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। किसी अरबी शायर ने कहा है, शायर का नाम तो नहीं जहन में है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। 5 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके जरिए बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल दी जाया करती हैं। वो कौन है 5 शख्सियतें? सबसे पहली शख्सियत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, हजरत फातिमा ज़हरा की है, और आपके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन की है। ये वो लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत को हम पर वाजिब करार दिया गया है। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि आज हम अपनी माथे की निगाहों से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद सैयद मीर सुहैल मियाँ उर्फ सुहैल मिल्लत बिल गिरामी की अपनी आंखों से ज़ियारत करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में ये हजरत हैं, और ये उस खानदान से हैं, उस जगह से हैं कि जिस खानदान के बारे में, जिस खानदान की सियादत के बारे में आज तक किसी इंसान ने भी कोई शक व शुबा, कोई इख्तिलाफ नहीं किया। ये बहुत तारीखी जुमला बता रहा हूं मैं आपको। बिलगिरामी सैयद, ये वो सैयद हैं कि जिनकी सियादत में, जिनके सैयद होने में आज तक किसी ने भी कोई इख्तिलाफ नहीं किया। आप बिलग्राम शरीफ जाइए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस बिलग्राम शरीफ की चौखट पर 3-4 साल के वक्फे के टाइम तक रहा हूं, और आज भी मेरा वहां से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हजरत की चौखट के ऊपर यानी आपके काशाने पर आज भी एक शेर लिखा हुआ है, सैयदा हैं माँ मेरी, बाप हैं अली मेरे, नूर के घराने से मुझको दोहरी निस्बत है। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह में आए दिन एक से एक बड़े आलिम आया करते हैं। अक्सर उलमा की नजर उस शेर पर पड़ती है, लेकिन किसी आलिम के अंदर आज तक इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई कि उस शेर पर कोई एतराज कर सके। क्यों? इसलिए कि वो शेर किसी और के घर पर नहीं, उस इंसान के घर पर लिखा हुआ है, उस जात के घर पर लिखा हुआ है कि जिस जात की सैयद होने में आज तक किसी ने कोई शक व शुबा नहीं किया।
एक बात और बताऊं मैं आपको, बिलग्राम शरीफ के सादात इकराम अपनी विलायत व करामत के जरिए नहीं पहचाने गए, बल्कि आप इल्म के जरिए से पहचाने गए, इल्म के जरिए से पहचाने गए हैं। ये वो खानदान है कि जिस खानदान के ताल्लुक से जरा तारीख का हवाला देखो तो एक से एक बड़ा इमाम, एक से एक बड़ा मुजद्दिद सामने आ जाएगा। ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह में अपने वक्त का मुजद्दिद, कि जिसको हुजूर आला हजरत कहा जाता है, वो भी जब मुजद्दिद आजम सैयद सादात मरजाए खलाइक सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह में जाया करते तो आप दूर से ही अपनी जूतियों को उतार लिया करते और नंगे पैर उस जात की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। जबकि हुजूर आला हजरत का हाल ये था कि सैयद के जिस्म से आपको बू आ जाया करती और पहचान लेते उस खुशबू से कि ये सैयद है। अब जरा गौर करने का मकाम है कि जिसकी बारगाह में हुजूर आला हजरत अपनी नालैन को, अपने जूतों को उतार कर जाएं और जिस जात के सैयद होने में आप कभी इख्तिलाफ ना करें, ये ऐसी दलील है कि जिस दलील से हमें पक्का सबूत मिलता है कि ये वो खानदान है जो खानदान मौलाए कायनात की औलाद से आया है। नारे गौसियत फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने वाहिदी, वाहिदी दूल्हा हुजूर सोहेले मिल्लत, हुजूर सोहेले मिल्लत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चूंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम हसन हुसैन, इनकी मोहब्बत आप लोगों पर फर्ज है। अब मैं जरा कहना ये चाहता हूं कि जाहिरन देखा जाए मौलाए कायनात भी इस वक्त मौजूद नहीं है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी पर्दा कर चुकी हैं, इमाम हसन हुसैन भी पर्दा कर चुके हैं। अब चूंकि हम उनका दामन तो थाम नहीं सकते, जाहिरन बता रहा हूं, मैंने एक जुमला बोल दिया, जाहिरन उनका दामन तो थाम नहीं सकते, लेकिन कुर्बान जाओ बिलग्राम के सादात पर कि अगर बिलग्राम के सादात का दामन थाम लिया तो गोया कि तुमने इमाम हसन हुसैन का दामन थाम लिया। अगर सरकार सैयदी सुहेले मिल्लत का दामन थाम लिया तो मौलाए कायनात और फातिमा तो ज़हरा का तुमने दामन थाम लिया है। और जिन्होंने सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत का दामन थाम लिया और जिन्होंने उनसे मोहब्बत कर ली और उनके दिल में आपकी मोहब्बत बैठ गई, तो कल मैदान महशर में वो अपने नाना जान से शफाअत किए बगैर जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे। सबसे पहले वो अपने चाहने वालों को नबी अकरम अलैहिस्सलाम के सामने पेश करेंगे कि आका, मैं आपका नवासा हूं, मैं आपका पोता हूं और मेरे भी कुछ चाहने वाले यहां मौजूद हैं। उन चाहने वालों के बगैर मैं जन्नत में हरगिज नहीं जा सकता। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि आज हमें जरूरत है सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत के दामन को थामने की, उनसे मोहब्बत करने की, क्योंकि ऐसे सादात आपको हर जगह नहीं मिलते। एक बात और बताऊं, अगर गैर सैयद आलिम है और कोई सैयद है वो आलिम नहीं, इल्मे दीन की उसको समझ नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी समझ, ये जुमला बोल रहा हूं, गैर सैयद अगर आलिम है और सैयद आलिम नहीं है तो इल्म की बुनियाद पर गैर सैयद को सैयद पर फौकियत हासिल होगी, एक बरतरी हासिल होगी। और कुर्बान जाओ बिलग्राम शरीफ के सादात इकराम पर, ये सिर्फ और सिर्फ हसनी और हुसैनी सैयद नहीं है, बल्कि सैयद होने के साथ साथ अपने वक्त के आलिम भी हैं, अपने वक्त के फकीह भी हैं और इसी खानदान के अंदर अपने वक्त के मुजद्दिद भी गुजरे हैं। तो गैर सैयद को सैयद पर इल्म की बुनियाद पर फौकियत हासिल होगी अगर वो आलिम है। और इसको ये खानदान तो वो है कि जिस खानदान को कई कई निस्बतें हासिल हैं।
सुभान अल्लाह। ये वो खानदान है कि जिस खानदान के आबाओ अजदाद में जो ऊपरी पीढ़ी में मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी गुजरी हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अपने वक्त के मुजद्दिद रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा है और उन्होंने अपनी एक किताब सबे सनाबिल शरीफ लिखा कि जो सबे सनाबिल शरीफ नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी मकबूल हुई है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये एकदम ओरिजिनल सैयद कि जिसकी सियादत में आज तक किसी ने कोई शको शुबा नहीं किया, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। आपको आज के दौर में जाली पीर भी बहुत मिलेंगे, जाली सैयद भी बहुत मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनल सैयद बहुत कम मिलेंगे। ये याद रखना, आपको इस जमाने में जाली पीर भी बहुत मिलेंगे, जाली सैयद भी बहुत मिलेंगे, लेकिन आज अपनी किस्मत पर नाज करो कि आज आपको कोई जाली पीर नहीं मिल रहा है, आपको कोई जाली सैयद नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ओरिजिनल पीर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ओरिजिनल सैयद मिल रहा है। आप मेरी इन बातों को अपने दिलो दिमाग में उतार लें और सरकार सैयदी सुहेल मिल्लत से बेपनाह मोहब्बत करें। जरा बिलग्राम शरीफ की जमीन पर, सरजमीन पर जाकर के तो देखिए कि वहां पर किस तरीके की रहमत और नूर की बारिशें हुआ करती हैं। जरा उन लोगों से पूछिए जो वहां पर जियारत करके आते हैं कि वहां से जब आते हैं तो उनको कितना फैज मिलता है, उनके घरों में कितनी बरकतें हासिल हो जाया करती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा गम हासिल हुआ हमको, लेकिन चूंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसका मज़ा हर एक को चखना है। हज़रत के वालिद बुजुर्गवार हुजूर सरकार सैयदी ताहिर मिल्लत का इंतकाल हुआ। लेकिन एक बात मैं बताऊं, सरकार सैयदी ताहिर मिल्लत अगर गए हैं तो अपनी जगह पर अपने 3 शेरों को छोड़ कर गए हैं, अपने 3 जानशीन को छोड़ कर गए हैं। और उन 3 जानशीनों में भी अगर ओरिजिनल जौहर, मैं एक दुनियावी एतबार से भी कह रहा हूं, अगर जौहर देखा जाए उन 3 में साहिब सज्जादा जो हैं, ये कह लो, तो वो सरकार सैयदी सुहेल मिल्लत हैं कि जिनकी ज़ियारत आज अपनी निगाहों से करेंगे, कि जिन्होंने उस खानका के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कि जो अपने दम पर वहां पर दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया जो मदरसा है उसको चलाते हैं। और आपने एक मदरसा जिला डिस्ट्रिक्ट हरदोई यानी शहर के अंदर कायम किया और वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन अभी उसमें तालीमी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन जो लगा था उससे कुछ ही पहले वो तामीरी सिलसिला खत्म हुआ था। अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से मदारिस बंद हो गए हैं, इसलिए अभी उसमें तालीम शुरू नहीं हुई है। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाओ कि ये वो ख़ानदान है कि जिसकी सियादत में कोई शको शुबा नहीं। ये वो ख़ानदान है कि जिस ख़ानदान का फैज़ हर ख़ास व आम को मिलता है, और जो उस ख़ानदान से मोहब्बत कर लेता है तो उस मोहब्बत करने वाले के घर में भी रहमत व नूर की बारिशें होने लगती हैं, उसके घर में बरकतें पैदा हो जाती हैं। मेरे कहने सुनने में अगर किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।